नमस्कार फ्रेंड्स। चाणक्य कौन नहीं जानता उन्हें। अनुमानतः 376 ईस्वी पूर्व से 283 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे भी। कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी लोग उन्हें जानते हैं। पिता श्री चाणक्य निषाद के पुत्र होने के कारण वो चाणक्य कहे गए। चाणक्य यदि हम देखें तो चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। पर यदि हम उनका अंत देखें तो कुछ बढ़िया नहीं था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार आचार्य चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वे किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, कुछ साफ नहीं हो पाया है। आचार्य के अनुशासन तले चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से सुखी रखने में सफल थे, लेकिन दूसरी ओर कोई और था जिसे आचार्य पसंद नहीं थे। महाराज बिंदुसार के साथ आचार्य की करीबी उसे पसंद नहीं थी। वह था सुबंधु, राजा बिंदुसार का मंत्री, जो कुछ भी करके आचार्य चाणक्य को राजा से दूर कर देना चाहता था। इसके लिए उसने कई षड्यंत्र रचे। उसे राजा को आचार्य चाणक्य के विरुद्ध भड़काने में उसने बहुत प्रयास किया। वो राजा के मन में गलतफहमी उत्पन्न करना चाहता था। वो हमेशा राजा को ये बताता था कि बिंदुसार की माता के मृत्यु का कारण कोई और नहीं, वरना कोई और नहीं, बस आचार्य चाणक्य ही है। ऐसा करने में सुबंधु कुछ मायनों में सफल भी हुआ। धीरे धीरे राजा और आचार्य की दूरियां बढ़ने लगी। वह दूरियां इतनी बढ़ गई कि आचार्य सम्राट बिंदुसार को कुछ भी समझा सकने में असमर्थ थे। अंततः उन्होंने महल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। एक दिन वो चुपचाप महल से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद जिस दाई ने राजा बिंदुसार की माता जी का ख्याल रखा था, उन्होंने उनकी मृत्यु का राज सबको बताया। उस दाई के अनुसार जब सम्राट चंद्रगुप्त को आचार्य एक अच्छे राजा होने की तालीम दे रहे थे, तब वे सम्राट के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे, ताकि वे विष को ग्रहण करने के आदी हो जाएं और यदि कभी शत्रु उन्हें विष दे तो वो मर न सके। लेकिन एक दिन वही विष मिला हुआ खाना राजा की पत्नी ने ग्रहण कर लिया। उस समय वह गर्भवती थी। पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। आचार्य को इस बात का पता चला। उन्होंने तुरंत रानी के गर्भ को काटकर शिशु को बाहर निकाला, राजा के वंश की रक्षा की और बिंदुसार को राजा बनाया। आचार्य चाणक्य ने ऐसा करके मौर्य साम्राज्य के वंश को खत्म होने से बचाया था, लेकिन बाद में किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि रानी की मृत्यु आचार्य की वजह से हुई। अंततः जब राजा बिंदुसार को दाई से यह सत्य पता चला तो उन्होंने आचार्य के सिर पर लगा दाग हटाने के लिए उन्हें महल में वापस आने को कहा, प्रार्थना की।
पर आचार्य ने इनकार कर दिया। उन्होंने ताउम्र उपवास करने की ठान ली और अंत में उन्होंने प्राण त्याग दिए। परंतु एक दूसरी कहानी में कहा जाता है कि राजा के मंत्री ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की और जिसमें वे सफल हुए। पता नहीं, आज तक साफ नहीं हो पाया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जय श्री राम।